त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकीं वंदे अक्षयवटं शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। प्रयाग जो है, प्रयाग में त्रिवेणी और माधव जी। त्रिवेणी मतलब गंगा जमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी, और माधव जी मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप माधव जी। सोम, भगवान सोम का मंदिर है यहाँ, सोमेश्वर महादेव कहे जाते हैं। माधव सोमम भारद्वाज ऋषि हैं, उनका यहाँ आश्रम था, भारद्वाज कहा गया था। भारद्वाज मुनिमसे प्रयागा, तो संगम के समय सारे तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। भारद्वाज वासुकी नाग का मंदिर भी है, वासुकी। अक्षयवट है, वंदे अक्षयवट शेषम प्रयागम तीर्थनायकम, यह तीर्थ के राजा कहे गए हैं प्रयागराज। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय देवता और दानव में जब अमृत कलश को लेके, कुंभ को लेके आपस में विवाद हुआ तो उसको सब जगह लेके लोग भागे। तो उस दौरान कुंभ जहां जहां स्थापित हुआ रख के छीना झपटी में, वहां वहां उस स्थान पे कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, फिर प्रयाग, फिर उज्जैन, उसके बाद नासिक, इन 4 जगहों पे कुंभ लगता है। 3 वर्ष पे, 3 वर्ष में कुंभ, महाकुंभ, ऐसे करके 2 जगहों पे अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ, ऐसा विधान है। बाकी 2 जगहों पे मात्र कुंभ ही लगता है, ऐसा विधान यहाँ का मान्यता है। और यहाँ कल्पवास की भी बहुत अच्छी महत्ता है। कल्पवास करने से कहते हैं कि यहाँ अमृत तत्व का प्राप्ति होता है। कल्पवास करने से भी बहुत सारे पाप और सब बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। जिनके अंदर शालीनता ना हो, धैर्य ना हो, जिनका मन शुद्ध ना हो, उनको कल्पवास नहीं करना चाहिए। इस विषय में ऐसा शास्त्रीय प्रमाण मिलता है। सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्रे कार्तिकायां च त्रिपुष्करे माघ मासे प्रयागे च यस्नातोयम च विष्णु पुण्यवान। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र, कार्तिक मास में त्रिपुष्कर क्षेत्र में, और उससे भी पुण्य माघ मास में प्रयाग इत्यादि क्षेत्र में स्नान होता है। सहर्षे कार्तिके स्नाने माघे स्नानि शतानि च। बहुत जगह आप तीर्थों में स्नान करेंगे तो जो कई बार के स्नान करने से फल नहीं प्राप्त होता है, वहां महाकुंभ में एक बार स्नान करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख में नर्मदा में कुंभ स्नान होता है। विवादे काश्यपेयानाम यत्र यात्रानि स्थले कलशयोत्पत्तित कुंभ पर्वत लिप्यते। कश्यप पुत्र देवदानवों ने अमृत कलश के विवाद से जहां जहां भूमि पर कलश रखा गया वहां वहां कुंभ का स्थापन हुआ। और इसका प्रचार प्रसार हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने किया था धर्म जागरण के लिए, कि लोग यहाँ आए। पृथिव्याम कुंभ पर्वस्य चतुर्वेव उदच्यते चतुस्थले निस्पन्दान्तम सुधासु कुंभस्य भारते। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यायस्तु गोयोयम प्रोच्यते शंकरादिभिः। इस भारत भूमि पे 4 जगह महाकुंभ लगता है, जिसको आदिगुरु शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया धर्म प्रचार करके और सब करके। अश्वमेध सहस्रेभ्यो वाजपेय शतानि च पृथ्वी दान लाभश्च कुंभ योगो विशिष्यते। अश्वमेध इत्यादि जो यज्ञ होते हैं, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, या जो भी यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र माघ में स्नान करने से वह पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। गंगा में यहाँ आने के बाद भी कुछ नियम पालन करना होता है। जैसे गंगा में गए तो वहाँ शरीर मल के स्नान नहीं करना, गंगा जी में कुल्ला नहीं करना, वस्त्र उसमें नहीं निचोड़ना, धोना नहीं, यह सब चीज़ों का ध्यान होता है। मलमूत्र इत्यादि वहाँ त्याग नहीं करना, तैरना नहीं, ऐसे ऐसे 14 कर्म वहाँ बताए हैं जो नहीं करने चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब माघ मास का प्रयाग में उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्मनीय नायके मेषे कुंभ राशि स्थिते गुरौ
गंगा द्वारे भवेद योगा कुंभ कामा जगीतमाः मकरे च दिवानाथे प्रसरासित ते गुरो प्रयागे कुंभ योगोयम माघ मासे विचुक्षये सिंहग्रो तथा सूर्ये सिंहे चैव दिशाकरे तदा भायाम च धारायाम कुंभो भवति मुक्तिदः। कुंभ में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अमृत तत्व अगर मिलेगा, अमृत तत्व, तो सीधी सीधी बात है, अमर तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन जो भी शरीर में रोग इत्यादि होगा वह विनष्ट हो जाएंगे, जो विकार है वह दूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत शांति मन से मन निर्छल करके ही यहाँ आना चाहिए लोगों को। गंगा जी का महात्म्य उसके बाद कह रहे हैं, यस्य हस्तोत पादोय मनश्चैव संयुतम विद्या तपश्च योनिश्च स तीर्थफलमश्नुते। गंगा पुण्य जला प्राप्य चतुर्दश विवर्जयेत् शौचमानं केशं च निर्माल्यम अगमरसलम गात्र संभावनम क्रीड़ा प्रतिग्रह मथोरतिम अन्यतीर्थ रतिम चैव अन्यतीर्थ प्रशंसनम वस्त्रागत्यमघातं च सतारं च विशेषतः। इसमें कह रहे हैं, समीप में मलमूत्र इत्यादि त्याग नहीं करना, गंगा जी में कुल्ला नहीं करना, बाल नहीं झाड़ना, निर्माल इत्यादि कुछ नहीं फेंकना, मैल नहीं छुड़ाना, शरीर मलना नहीं, वहां जाने के बाद खेल नहीं करना, तैरना नहीं, दान प्रतिग्रह भी नहीं लेना। जैसे यहाँ जो आए हैं गंगा आदि स्नान करने के लिए, खिला पिला तो बहुत लोग हैं, सरकार भी खिला रही है सारी व्यवस्था, तो कह रहे हैं उसका परित्याग करना, उसका परित्याग करने के बाद ही यह फल आपको प्राप्त होगा। कुछ लोग तो आ रहे हैं कि मात्र मिल रहा है सेवन करते रहिए, तो ऐसा नहीं है। छोड़ना, जल पीटना तैरना, तात्पर्य यह तीर्थ यात्रा में अत्यंत सरलता से, और यहाँ इस तीर्थ में आने के बाद और तीर्थों की प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि यह तीर्थराज प्रयाग है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। प्रयाग महात्म, अब प्रयाग महात्म कहते हैं, प्रयागाख्यम महातीर्थम भवरोगस्य भेषजम भरण्याम कृत्तिकायां तु रोहिण्यां वा विशेषतः तत्र स्नात्वा रवो मेषे वर्तमाने मुनीश्वरा यथाशक्तिम धनम दत्ता मुक्तो भव मानवात्। यहाँ आने के बाद जहां तक हो दान देने की व्यवस्था रखनी चाहिए, जो भी आपके पास श्रद्धा हो। कह रहे हैं कुंभ का मतलब कलश, चाहे वो मिट्टी का कलश हो, चाहे वो आजकल स्टील का आया हुआ है, तांबे का है, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। उसका विधिवत जो है पूजन करने के बाद कलश स्थापन विधि से कलश स्थापन करने के बाद कहा गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौत सागरे सर्वा सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो, मतलब इतने देवताओं का उसमें वास होता है, समंत्रक उनका आवाहन होता है। कह रहे हैं वो सब आवाहन वगैरह करने के बाद वह कह रहे हैं भरा किस चीज से होना चाहिए, घी से वह कुंभ भरा होना चाहिए कलश। उसके बाद उनका आवाहन पूजन षोडशोपचार करके किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तो उसका और पुण्य मिलता है अमृत के समान, क्योंकि यहाँ कुंभ ही रखा गया था ना। देख के बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात करें जी। तीर्थ सेवन, नावृत्ति न कृतात्मा न शुचिर न तस्कर स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न चक्रवर्ती। तीर्थ यात्रा, स्नान, दान, उपवास, व्रत आदि का अधिकार सभी को है, किंतु जो संयमी, कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, और दूसरे में दोष ना देखता हो, निंदक ना हो, अश्रद्धालु ना हो, अभिमानी ना हो, तथा दूषित मन से ना हो, उनको ही इस पुण्य का तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह सब चीज को विशेष ध्यान में रख के ही तीर्थ सेवन करना चाहिए।